My dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel Ajit Mathematics. त्रिकोणोमेट्री जो कि मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही रहस्यमय, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसी का अध्ययन कंटिन्यू है और उसके अंतर्गत हम लोग ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। आज देखेंगे उसी कड़ी का अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूं इसके पहले जितने भी प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं आप लोगों ने उसका जबरदस्त लाभ उठाया होगा। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज विलंब न करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं और आने वाले वीडियो का आनंद लें। आज देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मैंने कल भी बता दिया था कि मैंने प्रश्न को बोर्ड पर क्यों नहीं लिखा है। बोर्ड पर नहीं लिखने का कारण कि प्रश्न लिखते समय ये पूरा बोर्ड कैप्चर हो जाएगा। प्रश्न को मैं पढ़ देता हूं, आप बुक की सहायता से उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. 7 मीटर ऊंचे एक भवन से, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 meter high building, 7 मीटर ऊंचे एक भवन से, ये भवन हो गया, मान लिया जाए ये भवन है AB और इसकी हाइट है 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, एक केबल टावर है, एक मीनार है, संचार मीनार है, इसको मीनार मान ले, क्यों मीनार है। The angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ये 60 डिग्री यहां से 7 मीटर ऊंचे भवन से किसी संचार मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके जड़ का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई निकालें। हम यहां मान लें मीनार की ऊंचाई 8 मीटर है। ये 7 मीटर है तो इसका ये अपोजिट साइड यहां पर कोई पॉइंट ले लिया जाए, आर लिखिए, ये 7 मीटर हो जाएगा। पूरी हाइट, पूरी लेंथ एच है, उसमें से ये 7 लेस कर देंगे तो ये हो गया एच माइनस 7, एच माइनस 7 किया। ये दोनों भवन और मीनार के बीच का डिस्टेंस है, इसको मान लें एक्स मान लें। तो ये इसका अपोजिट साइड ये होगा, समभुजा है, ये भी x हो गया। बस इन सारी बातों को पहले लैंग्वेज में, भाषा में लिख देना है क्या क्या है इसमें। तो मान लिया लेट AB भवन की ऊंचाई है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर, PQ हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई, इसको H मान लिया। और BQ क्या है? तो दोनों के बीच की दूरी है। और उसको मान लिया x मीटर।
ये समानांतर लाइन खींचा गया है, क्योंकि वो नैन कोण बना है इसलिए समानांतर खींचना ही पड़ेगा। अवलंबन कोण बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। तो यह 45 डिग्री है, तो इसका अल्टरनेट एंगल, इसका एकांतर कोण यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री। एंगल PAR, अच्छा ये पहले लिख लें, AB के समानांतर और बराबर QR 7 मीटर, इसलिए PR इज इक्वल टू 8 माइनस 7 मीटर। और ये BQ के बराबर हो जाएगा AR। एंगल PAR 60 डिग्री, एंगल RAQ अल्टरनेट एंगल AQB इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर दो त्रिभुज तो कंफर्म लेने हैं। एक तो ये त्रिभुज लेंगे जिसमें 7 और x लंब और आधार 45 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से हम tan का रिलेशन लेंगे और x का मान निकालेंगे। क्योंकि 45 डिग्री होता है जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, तो वहां पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर होते हैं, लंब और आधार बराबर होते हैं जब कोण 45 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में जब लंब और आधार बराबर हो, ये 45 डिग्री हो, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो एक समीकरण को यहां पर हम आसानी से लिख सकते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ABQ, समकोण त्रिभुज ABQ में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BQ। AB बाई BQ। अब tan 45 का मान 8, AB का मान 7, BQ का मान x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 7। x का मान 7 मीटर आ गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा। जहां पर नहीं समझ पाए वहां पर कम से कम वीडियो को रोक दें, पॉज कर दें, पूरा समझ लें, लिख लें। अब निकालेंगे इस त्रिभुज में APR, PRA, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पुनः समकोण त्रिभुज APR में यहां भी tan थीटा का रिलेशन होगा, क्योंकि लेंथ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PR बाई AR। एक माइनस 7 x और x का मान 7, ये 7 रखेंगे यहां पर। रेखा गुणा h माइनस 7 बराबर x रूट 3, h माइनस 7 बराबर 7 रूट 3। इस 7 को उस साइड राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, h बराबर 7 रूट 3 माइनस प्लस 7। अब ये 7 कॉमन निकलेगा, यहीं पर देख लें। 7 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा,
h इज इक्वल टू 7 कॉमन √3 प्लस 1। और ये हुआ मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर। और इस बात को लास्ट में लैंग्वेज में लिखना जरूरी होता है। अतः मीनार की ऊंचाई इंटू 3 प्लस 8 मीटर। इसको अब नहीं लिखना है, पहले लिखा गया है। और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 13 को लेते हैं। और प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? As observed from the top of 75 meter height of lighthouse from the sea level, the angles of depression of two shapes are 30 degree and 45 degree. If one shape is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two shapes. एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा है। ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। मान लिया कि ये PQ लाइट हाउस हो गया। और ये समुद्र तल मान लिया जाए। ये नीचे मान लीजिए कि सी लेवल समुद्र तल है। और इस समुद्र तल में दो जहाजें हैं, जहाजें चल रही हैं। इसकी हाइट थोड़ा और कम है। इस सी लेवल पर, इस समुद्र तल पर स्टीमर होगी या नाव, इस तरह की दो जहाजें हैं। एक जहाज मान लीजिए कि यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, और एक जहाज इस बिंदु पर है। एक ए हुआ, एक बी हुआ। और इस लाइट हाउस के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है, कोई प्रेक्षक है, और वहां से देखता है इस समुद्र तल पर स्थित जहाजों। तो क्या देखता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन पाता है। एक का 30 डिग्री पाता है। अवनमन कोण आता है तो यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा अवनमन कोण का। यह है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री का। तो 30 का अल्टरनेट यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री और 45 का अल्टरनेट यहाँ पर बनेगा 45 डिग्री। ये 75 मीटर हाइट हो गई लाइट हाउस। अब कहता है प्रश्न में कि इन दोनों, एक जहाज ए पर है और एक जहाज बी पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए। तो इस दूरी को फाइंड करना है। हम मान लें कि ये दूरी x है और इस दूरी को मान लें, क्योंकि नहीं फाइंड करना है फिर भी मानना पड़ेगा कि ये दूरी y है। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं। एक ये त्रिभुज है PQD और एक त्रिभुज है PQA। तो कोई भी त्रिभुज लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन PQB लेकर के बढ़ेंगे तो सीधे हमें y का मान मिल जाएगा और तब उस y के मान को बड़े त्रिभुज में रखेंगे। जब पहले इस त्रिभुज को लेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा और तब इसके द्वारा जो मान मिलेगा दोनों इक्वेशन मिला के सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई तरीका अपनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना होगा इस फिगर का। और इतना समझ लीजिए कि जो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न होते हैं उसमें यदि आप फिगर नहीं बनाते हैं तो बिना फिगर का इसका कोई महत्व ही नहीं है। जैसे कि कोई बारात जाए और उस बारात में कोई दुल्हा ही ना हो, तब उस बारात का कोई महत्व नहीं। तो उसी तरह ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में ये चित्र अगर नहीं बनाते हैं तो उसका मार्किंग ही नहीं हो पाएगा। तो मान लिया कि PQ लाइट हाउस की ऊंचाई है। PQ is height of the lighthouse. $75 मीटर।
पर दो जहाजें हैं। ए बी बराबर x मीटर और ये चीज स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, और डी क्यू बराबर y, ये माना गया। ए क्यू बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। एंगल ऑफ एम पी ए, एम पी ए इज इक्वल टू पी ए क्यू 30 degree and angle MPB is equal to angle PBQ 45 degree। अब हमें इस त्रिभुज में काम करना होगा, और देखिए एक बार फिर ये 45 डिग्री है, ये पुनः 45 डिग्री है, तब क्या होगा? लंब और आधार दोनों बराबर होंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल PBQ, ये 90 डिग्री, PQB में tan थीटा, tan 45 डिग्री बराबर PQ बटा में BQ। उम्मीद करता हूं इधर का आप लिख लिए होंगे। tan 45 का मान 1, PQ का मान 75 और y बराबर 75। ये तो पूर्व ज्ञात था कि ये 45 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तत्पश्चात अब आ जाएंगे त्रिभुज AQB में। समकोण त्रिभुज AQB, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन AQ, 1/√3 75 बटा में x प्लस वाई। अब ये y का मान यहाँ पर जो 75 आया है, उस मान को यहाँ रखा जाएगा। x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लीकेशन हुआ और 75 से √3 में, तो 75√3, y का मान 75 रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1। इसके बाद लिखेंगे लैंग्वेज में हैंस, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर अवश्य लिखेंगे, क्योंकि इकाई यूनिट लिखना जरूरी होता है। अब इसी प्रश्न को थोड़ा देखते हैं एक भिन्न तरीके से,
रफ वर्क समझिए इसको। यहाँ पर यदि 1 नंबर का सवाल हो और आपको केवल OMR शीट में इसको प्रयोग में लाना हो सकता है अभी के लिए आपको ये न भाए, मन को बोझ लगे, लेकिन आने वाले समय के लिए ये विशेष रूप से वरदान सहायक सिद्ध होगा। ट्रिपल का उपयोग करेंगे और इस पूरी समस्या को हम बिना सॉल्व किए, बिना इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए कैसे परिणाम तक पहुंचते हैं, इस मेथड को सीखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखें कि PQB ये 45 डिग्री का एंगल का ट्रायंगल बन रहा है। तो 45 डिग्री का ट्रिपल क्या होता है? 1 1√2 और ये 1 फर्स्ट में बेस होता है, उसके बाद परपेंडिकुलर और अंत में हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, कर्ण की आवश्यकता नहीं है, केवल लंब और आधार की आवश्यकता है। तो लंब का मान P का मान 75 और B का मान Y। ये तो हो गया यूनिवर्सल 45 डिग्री का, ये यूनिवर्सल ट्रिपल है। कहीं भी 45 डिग्री का ट्रायंगल हो तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे और कर्ण उसका रूट 2 गुना होगा। तो यहाँ पर बेस का मान Y है और परपेंडिकुलर 75 है। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होंगे। इट मींस कि Y की वैल्यू 75 ये Y का मान 75 हो गया। अब आते हैं इस बड़े त्रिभुज में PBQ में। यहां पर क्या है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री का ट्रिपल दिया हुआ है तो 30 डिग्री का ट्रिपल का बेस √3 होता है, परपेंडिकुलर 1 होता है, हाइपोटेन्यूस 2 होता है। ये यूनिवर्सल सार्वत्रिक होता है, सब जगह ऐसा होता है। अब यहां पर 30 डिग्री में आ जाते हैं तो बेस का मान x + y है, बेस का मान x + y है और परपेंडिकुलर का मान 75 है, हाइपोटेन्यूस से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें 1 है और यहां पर 75 है, तो इसका ये 75 टाइम्स है, 75 गुना है, तो इसका भी ये 75 गुना होगा। इसका जब ये 75 गुना है तो इसका भी ये 75 गुना होगा। y का मान तो 75 आ चुका है, y का मान 75 आ गया है। अब ये 75 गुना होगा। 75 गुना का मतलब क्या हुआ? इसमें 75 से गुना करेंगे तो ये मिल रहा है, तो ठीक उसी तरह इसमें भी 75 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा। अर्थात इसका जो मान होगा इतना गुणा 75, तिरछा गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें गुणा कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो x + y = 75√3। अब ये y उधर जाएगा, y का मान कितना है? 75 है। जब ये y उस साइड में लेके जाएंगे तो -y होगा, अर्थात -75 होगा। अब ये y यहाँ से उधर चला गया। अब ये कितना हो गया? 75 का मान √3 - 1। तो इस तरह से हम उस समय इस मेथड को अपनाएंगे जहां पर हमें कम समय की जरूरत होगी, जहां पर केवल OMR के लिए ऑब्जेक्टिव चुनना हो तो इस तरीके का हम उपयोग करेंगे। इतना लंबा चौड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर समय की बर्बादी होगी और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो विशेष रूप से वरदान सिद्ध होता है। ऊंचाई दूरी के सभी प्रश्नों को हम, हाइट एंड डिस्टेंस के सभी प्रश्नों को इस ट्रिपल के माध्यम से बना सकते हैं। अब मैं आने वाले समय में मैं इन सभी प्रश्नों के लिए ट्रिपल का उपयोग करके एक विशेष स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए अब समय मैं अभी निर्धारित नहीं कर रहा हूं। जैसा समय आगे आएगा देखा जाएगा, तब तक आप तैयारी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।